हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है डायनासोर पे। डायनासोर के कुछ फुटप्रिंट्स जो हैं वो थार डेजर्ट में मिले हैं। ये क्या पूरी खबर है, क्या डिटेल इसकी है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी देखिए, राजस्थान की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के स्टेट एग्जाम के स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल हैं। राजस्थान PSC, राजस्थान जुडिशरी कोर्स, राजस्थान GK, राजस्थान SSC, SI, राजस्थान SI स्मार्ट कोर्स और राजस्थान TET। तो ये सब कोर्सेज के बारे में जानकारी आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। और ये न्यूज़ है, देखिए 3 सितंबर का। राजस्थान फुटप्रिंट्स ऑफ 3 डायनासोर स्पीशीज फाउंड इन थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट आपको मालूम ही है कहाँ है। अब देखिए कि मेजर डिस्कवरी है, क्योंकि ये जो फुटप्रिंट्स इन 3 स्पीशीज़ के डायनासोर्स के मिले हैं थार डेजर्ट में, कहाँ पे, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, ये बताते हैं कि ये जाइंट जो रेप्टाइल्स थे, ऑब्वियसली डायनासोर्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये जाइंट रेप्टाइल्स जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे कंट्री का, वहाँ पे भी प्रेजेंट थे। और ये जो एरिया है, जो सी शोर हुआ होगा उस टाइम पे, टेथिस ओशन जिसको कहा जाता है, ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा, उस टाइम के ये फुटप्रिंट्स हैं। तो हमको हिस्ट्री के बारे में और उस टाइम किस तरह की ज्योग्राफी थी उसके बारे में भी पता चलता है कि यहाँ पे पानी हुआ होगा, लूज सेडिमेंट्स होंगे, बाद में हार्ड हो गए, किस तरह का वेजिटेशन था, किस तरह का यहाँ पे ओशंस थे, सी शोर्स थे, ये सब हमको मालूम चलता है। अब ये वाला एरिया है थार डेजर्ट का, जहाँ पे ये फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। अब ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये कहाँ पे हैं? एक उस टाइम पे सेडिमेंट्स या फिर लूज सिल्ट रही होगी सी शोर के आसपास, और बाद में ये परमानेंटली स्टोन लाइक हो गए, काफ़ी हार्ड हो गए। अब देखिए, ये 3 स्पीशीज डायनासोर्स की कौन सी हैं? यूब्रोंटिस गिगैंटियस, यूब्रोंटियस ग्लेनरोसेंसिस, ग्रेलांटर टेनियस। ठीक है, ये 3 स्पीशीज हैं डायनासोर की जो यहाँ पे मिली हैं। अब इनको थेरोपॉड, जैसे अलग अलग टायरानोसॉर्स होते हैं, आपके अलग अलग डायनासोर्स की टाइप्स हैं, तो इनको थेरोपॉड टाइप में रखा गया है। ये थेरोपॉड टाइप में ये डायनासोर्स की स्पीशीज़ आती हैं। इनके कुछ अलग फीचर्स हैं। अब ये टाइप्स भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनके फीचर्स पे दी गई हैं उनको। अब ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं कि इनके फीचर्स हैं, इनकी बोन्स जो हैं वो हॉलो हैं। फीट, जो पाँव हैं, जैसे हमारे फिंगर्स बोलते हैं, तो एनिमल्स में हम इनको डिजिट्स बोलते हैं। तो ये 3 डिजिट, जिस तरह से पाँव में आप देख सकते हैं, ये 3 डिजिट्स इनके थे पाँव के, राइट, फीट के। और ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं ये अर्ली जुरासिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये पीरियड्स क्या हैं, लास्ट में आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, आपको क्लियर होगा। तो ये जुरासिक पीरियड से बिलोंग करते हैं और कार्निवोरस थे, यानी एनिमल्स पे फीड करते थे। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के डायनासोर्स भी हैं जो हमको नॉर्थ ईस्ट में जिनके फॉसिल्स मिले, जो दिखाते हैं कि वो वेजिटेरियंस थे। तो ये कार्निवोरस हैं, वो हर्बीवोर्स थे, प्लांट्स पे फीड करते थे। अब ये जो डायनासोर स्पीशीज़ हैं, और इनका मेन आपको याद रखना है, थेरोपॉड्स में हॉलो बोन्स और फीट के आगे 3 डिजिट्स। अब फुटप्रिंट्स की बात करते हैं। डिस्कवरी जो है, ये फुटप्रिंट्स अराउंड 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। तो आप टाइम गैप यहाँ पे देख सकते हैं, 200 मिलियन ईयर्स का है। फुटप्रिंट्स इन डायनासोर स्पीशीज़ के जो सी शोर उस टाइम पे रहा होगा, इस सी शोर के आसपास ही मिले हैं। और ये फाइनली काफ़ी समय लग के ये काफ़ी हार्ड हो गए और काफ़ी ह्यूज फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ पे आप गिगैंटियस और ग्लेनरोसेंसिस स्पीशीज़ के देखेंगे 35 सेंटीमीटर, नॉट दैट ह्यूज बट 35 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। नॉर्मल आपका 15 सेंटीमीटर का बड़ा वाला स्केल होता है, तो 35 सेंटीमीटर के ये फुटप्रिंट्स हैं। और फुटप्रिंट जो 3rd स्पीशीज़ का है वो सिर्फ 5 to 5.5 सेंटीमीटर का है। तो 15 सेंटीमीटर का स्केल से आप सेंटीमीटर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 सेंटीमीटर कितना हो गया। 2 स्पीशीज़ के अराउंड 35 सेंटीमीटर के फुटप्रिंट्स हैं, और जो एक 3rd स्पीशीज़ है उसका 5.5 सेंटीमीटर का फुटप्रिंट यहाँ पे इनको मिला है। अब ये जो यूब्रोंटिस है, इनकी हाइट अगर आप देखेंगे 12 to 15 मीटर्स लॉन्ग ये रहे होंगे। इनका वेट
500 kg to 700 kg रहा होगा। ये एस्टिमेट्स कैसे लगाए जाते हैं? इनके बोन्स को देख के, ये जो फुटप्रिंट्स मिलते हैं इनको देख के अल्टीमेटली कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी हाइट वेट कितना रहा होगा। और जो ग्रालेटर है इसकी हाइट एस्टिमेट की जा रही है कि 2 मीटर, क्योंकि वो छोटा रहा होगा एज मच एज ह्यूमन जितना, और इसका लेंथ अप टू 3 मीटर्स तक रहा होगा। तो ये इन तीनों स्पीशीज़ के बारे में है कि क्या हाइट, क्या फुटप्रिंट्स इनके रहे होंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये अर्ली जुरासिक पीरियड में होंगे, तो ये पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहती थी। मीजोजोइक इरा की बात कर रहे हैं, अर्ली जुरासिक पीरियड में ये पाए गए होंगे। अराउंड देखिए 199.6 मिलियन यानी 200 मिलियन पहले हम इनको कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप सारी एजेस देख सकते हैं, आर्कियन ईरा, कैम्ब्रियन ईरा, फिर इस टाइम पे जब आपके डायनासोर्स पाए जाते थे, लास्ट क्रिटेशियस पीरियड आते आते आपके डायनासोर्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। अब इस डिस्कवरी की फाइंडिंग्स क्या हैं कि जाइंट रेप्टाइल्स जो हैं वो वेस्टर्न इंडिया में प्रेजेंट थे, वेस्टर्न स्टेट्स में, मीजोजोइक एरा में, इस ओशन में, टेथिस ओशन में प्रेजेंट थे। जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ये बताती हैं साइंटिस्ट को कि उस टाइम का इन्वायरमेंट कैसा रहा होगा, रॉक्स कैसे रहे होंगे, और सॉफ्ट सेडिमेंट्स जो वहाँ पे डिपॉजिटेड हैं। फील्ड वर्क कच्छ और जैसलमेर बेसिन्स में जो चल रहा है वो ये सजेस्ट करता है कि अर्ली जुरासिक पीरियड से सी लेवल बहुत बार चेंज हुआ है। अगर हम जुरासिक इरा से 200 मिलियन 200 मिलियन ईयर्स पहले की बात करें, आज जो सी लेवल है वो कई बार ऊपर नीचे हुआ है, चेंज हुआ है। टेम्पोरल स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेडिमेंट्स की चेंज हुई है, और ट्रेसेस, फॉसिल्स और पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस फेनोमेना का सबूत देते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हुआ है, ज्योग्राफी जो है वो चेंज हुई है। जियोकेमिकल एनालिसिस किए जा रहे हैं, कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, जो बताते हैं कि उस टाइम जो सीजन है थोड़ा सेमी एरिड रहा होगा। जिस तरह के ये फुटप्रिंट्स हैं और ये हार्ड हो गए वो इस चीज़ को बताता है। अब ये जो ट्रेस फॉसिल्स हैं, इनसे मतलब फॉसिल्स मिलने से आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट है? एक तो हमें किसी पुराने ज़माने का जो ईरा है उसमें पता चलता है कि क्या इन्वायरमेंट रहा होगा, किस तरह का तरीका रहने का रहा होगा, कौन से प्लांट्स होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे, किस तरह से एवोल्यूशन हुई है, ओके, इंक्लूडिंग योर डायनासोर एक्सटिंक्ट कैसे हुए, क्रिटेशियस पीरियड जैसे अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी डायनासोर्स हैं वो उनका खात्मा हो गया। अब ये जो रिसर्च है ये इलस्ट्रेट करती है एविडेंस ऑफ फ्लूवियल फ्रेश वाटर पेलियो इन्वायरमेंट एंड ट्रॉपिकल पेलियो क्लाइमेट, कि उस टाइम क्लाइमेट की यहाँ पे किस तरह से रहा होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ह्यूज नेटवर्क ऑफ रिवर्स रहा होगा, ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं अपनी रिसर्च से उस समय का। अर्ली रिसर्च यानी ये डिस्कवरी होने से पहले की रिसर्च क्या कहती है, देखिए। जैन शिलोगल, कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के, वॉर्सा यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स पहले बार इन्होंने डायनासोर जो है उनके फुटप्रिंट्स इंडिया में डिस्कवर किए थे। कब? जब 9th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन जुरासिक सिस्टम हुई थी जयपुर में 2014 में। ये पुरानी रिसर्च है कि जयपुर में पहले भी आपको कुछ इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। डायनासोर की हम बात करें तो ये एक कॉमन नेम है जो हमने जाइंट रेप्टाइल्स को दिया है जो कभी इस धरती पे रहे होंगे। कहा जाता है कि पहली बार अराउंड 245 मिलियन ईयर्स पहले ये धरती पे आए होंगे, मिडिल ट्रायसिक एपोक के टाइम पे, और वर्ल्ड वाइड नियरली 180 मिलियन ईयर्स तक। तो इतना पुराना आप डायनासोर को मान सकते हैं, 180 मिलियन टू 245 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और क्रिटेशियस पीरियड याद रखिए 3 बार रिपीट हो गया है आपका। क्रिटेशियस पीरियड के एंड में मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स डाइड। अब जो जीएसआई के साइंटिस्ट हैं उनको मेघालय में, मैंने आपको कहा नॉर्थ ईस्ट में भी हमको कुछ इस तरह के सैंपल्स मिले हैं। 100 मिलियन ओल्ड डायनासोर के बोन्स मिले हैं। टायरानोसोर पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, कुछ नई डिस्कवरीज उसके बारे में हुई हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे टायरानोसोर्स हैं, ये लार्जेस्ट मीट ईटिंग डायनासोर्स हैं। इनका स्कल जो है, सर जो है बहुत बड़ा होता है। एक जनरल बॉडी टाइप है टायरानोसोर स्पीशीज़ का। और क्रिटेशियस पीरियड जियोलॉजिकल टाइम में 3 पीरियड्स हैं मीजोजोइक के आपके, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और क्रिटेशियस आपका 145 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और एंड हुआ 66 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद आपका जुरासिक और फिर आपका पेलियोजिन पीरियड शुरू होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, आई विल गो बैक, कहाँ पे है
दिस वन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको सारे ईराज, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सेंसोजोइक के बारे में पता रहेगा। जब हम डायनासोर की बात करते हैं तो कभी भी हम ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटाशियस पीरियड की बात करते हैं तो ये मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि ओके हम कौन से पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए क्रिटाशियस का मैंने आपको बताया 145 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और अराउंड 66 मिलियन ईयर्स पहले ये पीरियड खत्म हुआ जब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स डाइड। जो टर्म है डायनासोर 1842 तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर इंग्लिश पेलियंटोलॉजिस्ट होते हैं जो फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, सर रिचर्ड ओवन, उन्होंने डायनासोर को ट्रांसलेट किया। डायनासोर का मतलब है टेरेबल रेप्टाइल, क्योंकि काफ़ी ही खतरनाक और टेरेबल थे ये। अब क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए बहुत बार हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ न्यूज़ में रही है। अब ये वर्ड है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वर्ड है डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। अगर आपने ये नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने इस वर्ड पे भी बनाई हैं, तो ये फॉसिल ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर है, एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज है, केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जियोलॉजिकल पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तभी आप सोचते होंगे स्पीशीज और ये सब का क्या फ़ायदा है कि इस तरह का कोई टर्म यूज़ हो जाएगा तो पूछा जाएगा बताओ ये क्या है, फ्रॉग है, बटरफ्लाई है, क्या है स्पीशीज़ के केस में। अब जैसे ये वर्ड यूज़ कर दिया तो बताइए किन टर्म्स में इसको यूज़ किया गया है। तो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आई थिंक यूल बी एबल टू आंसर। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप आंसर इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।